निकाल देते हैं, पत्नी निकाल देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। तो एक दफ़ा मेरे पास बैठे थे, उन्होंने मुझे कोई ना पैथोलॉजिकल कंडीशन बताई, मुझे नहीं पता वो टेक्नोलॉजी में कुछ डाला ना। तो कहते हैं इसका मतलब क्या है, मैंने कहा पता नहीं। कहते हैं गुर्दों के मरीज़ कैसे ठीक कर देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, मैंने कहा सोरा साइकोसिस सिफिलिस क्या है, कहता पता नहीं। मैंने कहा तुम कैसे डॉक्टर हो? मैंने कहा यार ये तुम क्यों चाहते हो कि जो तुमने सीखा है वो ज़बान मैं भी बोलूँ? मेरी फिलॉसफी डिफरेंट है, ठीक है ना, मेरी गाड़ी ही डिफरेंट है, तुम्हारी गाड़ी ही डिफरेंट है, ठीक है ना, उसकी स्पेसिफिकेशन ही कुछ और है, तुम्हारी स्पेसिफिकेशन ही कुछ और है, ठीक है ना, तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, मेरी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है। मैंने कहा मुझे बताओ, अब मैं कहता हूँ तुम डॉक्टर नहीं हो, लेकिन तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो, तुम तो FRCS के हो, स्पेशलाइजेशन आपको वही की है, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरी सोरा साइकोसिस सिफिलिस को जानने की, इसी तरह मुझे आपकी इस टर्म को जानने की जरूरत नहीं। मैंने कहा तुम्हें इस टर्म का पता है? कहता है पता तो सवाल किया। मैंने कहा फिर लोग ठीक क्यों नहीं करते, डायलिसिस क्यों करते हैं? तो ये कि आप लोग कभी भी मुतासर ना हो, मुतासर होने की जरूरत नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, यकीन करें वो बेचारे इस वक्त तड़प रहे हैं, सवाए उनके पास 3 दवाइयाँ उनके पास कुल, एक दर्द की, एक नींद की, और जी डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक वो भी काम नहीं करते, अब 3-3 4-4 एंटीबायोटिक मिला के देते हैं। अब साथ दे देंगे, अब कितनी बुखलाहट का शिकार है। और आप यकीन करें, डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे, ये इन्होंने ताहिर साहब मुझसे बड़ी प्यारी बात की, कहते डॉक्टर साहब इनके नुस्खे लेके इनको कोर्ट में चैलेंज ना करें कि इनकी फार्माकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है, लोगों को किस तरह से तबाह कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब भी मेरी बात को शायद सेकंड करेंगे, इस वक्त जो गुर्दों के मरीज आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं दवाओं के मारे हुए लोग हैं। मेरे हमारे पास एक हस्बैंड है, वो सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है, हाँ वहाँ पे डॉक्टर है, उसकी फीमेल डॉक्टर है। तो वो उसने मुझे कहा कि जब हमारे पास वहाँ भी लोग आते हैं, हम एंटीबायोटिक लिखते थे, तो अब ये स्मार्टफोन के जरिए हमें वो गूगल में दिखा देते हैं कि इसका एक फ़ायदा है और 10 साइड इफेक्ट है, तो क्या ये मेरे लिए खाना बेहतर है कि नहीं, तो हम इसके लिए इसकी जॉब देने में खास रहते हैं। तो वहाँ पे लोग इसके खिलाफ है सेंट पीटर्सबर्ग में कि एंटीबायोटिक खतरनाक है। यार उन लोगों में शौर है, उन लोगों में शौर ठीक है ना, वो लोग पढ़ते हैं, उनको तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो मलेशिया में थी, वो प्रैक्टिस कर रही थी, तो वहाँ पर एक अमेरिकन खातून थी, वो वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती थी। तो हमारे पता क्या रवाज है, हम पूरी बनाते हैं, मरीज़ के मुँह में डालते हैं, ठीक है। तो वो कहती हैं कि इंडियन डॉक्टर था जिसके पास काम करती थी, तो उन्होंने दवाई लिखी, कहते मैंने पूरी बनाई, मैंने कहा ओपन योर माउथ, तो कैसे उसने हाथ से लिखा, कहते व्हाई शुड आई ओपन माय माउथ, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द डायग्नोसिस, कैसे मुंह में खोलूं, आप क्या डाल रहे हैं मेरे मुंह में, तो डायग्नोसिस तो बताओ, तुमने डायग्नोज क्या किया। तो ये रवैये हैं उन कौमों के, हमारे तो यकीन करें मैं बड़े दुख से एक बात करूंगा कि तालीम याफ्ता जो कम है, तालीम ज़्यादा बहुत है। बड़े बड़े मैनेजर, बड़े बड़े डिप्टी कमिश्नर जाके दवाइयाँ खाते हैं, उनको ये पता भी नहीं है हम खा क्या रहे हैं। यार अल्लाह के बंदे, तुमने इतनी ज़्यादा तालीम दी है, कुछ पढ़ा भी है, इसका रीजनेटी पढ़ लो उधर से, ये तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। तो एक मरीज हमारे पास आया, हार्ट की कोई दवाई खा रहा था, उसको मैं दवाई दे रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। अब मैंने सोचा भी मैं इसको दवाई तो ठीक दे रहा हूँ, इसको नींद क्यों नहीं आ रही। पोटेंसी बल के देखी, सारे काम करके देखे, तो बंदा मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड भी है, तो मैंने कहा यार तुम ना वो अपने दवाइयाँ लाओ दिल की जो तुम खा रहे हो। उसने दिल की दवाई बताई कोई, मैंने उसका चार्ट हमने देखा, फार्माकोलॉजी की बुक में उसकी देखी चीज़ें, तो मैंने ये देखा कि वो दवाई का पहला जो साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट जो उस दवाई का, वो इंसोमनिया था। मैंने कहा यार तुम ऐसा करो, ये दवाई ले जाओ अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास, उसको या इस दवाई को तब्दील कर दो, इस दवा की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। कहते जब मैंने जाके कार्डियोलॉजिस्ट को बताया कि इस दवा की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, कहता तुम्हें किसने कहा।
कहता मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर ने बताया कि इस दवा की वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही। आप इनकी दवाओं को भी समझें इसके अंदर क्या है। यकीन करें इस वक्त नॉनसेंस, और हम प्रूव कर सकते हैं, एग्जाम नहीं लगा रहे, हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि तमाम प्रेस्क्रिप्शन जो है उसमें जो फार्माकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं होती। ये हमारे पीछे लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे 2-4 मुल्क में इनके खिलाफ केस करेंगे, हमारे पीछे से उतर जाएंगे। नहीं भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? अमेरिका के अंदर एक दफ़ा हड़ताल हुई तो यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी, जैसे हमारे कर रहे हैं। तो उन दिनों में सर्वे रिपोर्ट आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। उन्होंने कहा कि जिस महीने यंग डॉक्टर हड़ताल पर थे, शरह अमवात कम हो गई। कौन दी रिकॉर्ड छूटे भाई, करते क्या? कुछ भी नहीं करते, दवाई दे रहे हैं। और मैं यकीन करें इनका जाके बिहेवियर हॉस्पिटलों में देखें, दिल दुखता है। ये ऐसे बैठे होते हैं, हमारी बहनें हमारे भाई मोबाइल पे गेमें खेल रहे होते हैं। जी क्या मसला है? खांसी है डॉक्टर साहब। अच्छा व्हाट इज दिस? आप डॉक्टर हैं, आपका मोबाइल क्लिनिक में साइलेंट होना चाहिए। आप उसको बंद कर दें, रख दें। पेशेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा टाइम दें। मैं तो नहीं देखता वो लोग टाइम देते हैं। और वो डॉक्टर साहब जो है वो जा रही है, गॉन पहना हुआ, इधर मोबाइल पकड़ो, अपने गाने सुन रही है, वो लीड लगा रही है और जा रही है। क्या है ये? हमारे अब सेहत का हमारा ट्रीटमेंट करने लगे। और जितने भी अब अमीर घरों से पढ़ के आ रहे हैं सेल्फ फाइनेंस पे, वो हमारे डॉक्टर बन रहे हैं। ऐसे ही और वो बड़े वो जो ना खुश होते हैं कि जी हम बड़े कोई डॉक्टर भी हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जो मेरे यंग साथी हैं, यंग लोग नए आप इसमें आ रहे हैं, कि आप इसको खुदारा पढ़ें। ये बहुत बड़ी साइंस है, इससे बड़ी साइंस दुनिया में ना लिखी गई ना पढ़ी गई, और इससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं। वो तो हैरान होते हैं आपके केस में। डॉक्टर साहब ने केस किया, दिल का वार क्लियर हो गया, तो बजाय खुश होने के डॉक्टर कर देते हैं, वो तो कहते हैं यार ये कैसे हो गया? रिपोर्ट लेकर ये कैसे हो गया? भाई क्या ठीक नहीं होना चाहिए था इसको? नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना। तो ठीक, वो जो आपके और पैरामीटर्स बड़े अच्छे हैं, ये कैसे हो गए? इनके ये हालात। लेकिन आप लोग चलें, अगर हम रिजल्ट देंगे तो हमें जा कर के ना इन लोगों के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है कि इसका जायज़ मुकाम दे। ऑटोमेटिक आवाम दे देगी आपको इसका जायज़ मुकाम। तो मैं एक शेर अक्सर पढ़ा करता हूँ इकबाल का कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे बताए। क्यों हम, ये वो साइंस नहीं है जिसके खातर भीख मांगी जाए। ये तो वो साइंस है जिसके लिए एक बंदे को दरबदर किया जाता है, पेरिस में जाता है तो उसको क्लिनिक पसंद नहीं आता, फिर वो रॉयल फैमिली का महल खरीदता है और महल की कहता है हाँ ये वो जगह है जहां पर होम्योपैथी की प्रैक्टिस का हक है करना। आप लोग इसको प्रूव करेंगे, हम सारे मिलकर इसको प्रूव करेंगे। अपने मरीजों को ठीक करें, रिजल्ट दें, और रिजल्ट को जो है ना अपने पास रिकॉर्ड रखें। ये नहीं कि आपने मरीज ठीक कर दिया, ठीक है, उसको रिकॉर्ड रखें, उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए, आप लोगों को दिखा सकें, आप शो कर सकें। अगली दवाई आपकी एंटीमोनियम क्रूड है। इसमें जो स्ट्राइकिंग सिम्टम है ना वो इसकी ज़बान में होता है। इसकी ज़बान जो होती है वो थिक मिल्की टंग होती है, थिक मिल्की टंग। अच्छा, दूसरा ये एक एंटीमोनियम क्रूड है, एक एंटीमोनियम टार्ट है। एंटीमोनियम टार्ट जो है वो लंग्स पे काम करती है, क्रूड जो है वो स्टोमिक को मुतासर करती है, टार्ट लंग्स को करती है। अच्छा, एक और बात ज़रा मुझे बताएं, ज़रा सोच के, कि ये एंटीमनी है क्या?
कार्बन क्या है ये यार? एंटीमनी क्या है? साथ ऐसी बात करो, चक्कर में डाल दिया। सुरमा है, ठीक है, सुरमा है। सुरमा कहाँ डालते हैं? आंखों में। इस मरीज के आंखों का कांटेक्ट आपके साथ पूरा होता है, ये आपको देख के बात नहीं करता। केस टेकिंग में आप बात कर रहे हो, ये आंखें झुका के बात करेगा, ये तो देख के बात कर, आपकी आंखों में आंखें नहीं डालेगा। और इसके बच्चे जो होते हैं, जब उसकी आप आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, आओ बेटा चेक, वो रोने लग जाएगा, माँ की तरफ भाग जाएगा। आई कांटेक्ट बहुत पुअर है। अगर उसका आई कांटेक्ट आपके साथ है, तो मैंने नहीं देखा कि मैंने एंटीमोनियम दी हो, मेरे पास तो कामयाब हुई। मैंने जिस मरीज को दिया एंटीमोनियम, जो बनता था एंटीमोनियम, उसका आई कांटेक्ट पुअर था। इसमें लिखा भी हुआ है सिम्टम, ठीक है। तो इसमें भी अल्टरनेशन है आपके डायरिया की और कॉन्स्टिपेशन की, लेकिन जो ज़बान की सफ़ेदी है, ज़बान पे जो सफ़ेद कोटिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी ने पेंट किया, अब ये पता चला कि केस टेकिंग में ज़बान देखना कितना ज़रूरी है, ठीक है ना। केस टेकिंग में अब आप ज़बान भी देखेंगे, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बनेगी कि आपकी एक दवाई जो है उसमें ज़बान के सिम्टम है। और पेटू लोगों की दवाई है, पेटू लोग, ठीक है, खाते बहुत ज़्यादा, ओवरलोड होती खाते हैं। जिस तरह से पेशावर 400 से ट्रक नहीं आते ओवरलोड होगी, जिस तरह मेदक ओवरलोड की हो। मतलब बड़ लोगों की दवाई। पर गुजरा वाला भी होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक बाबा जी को ना हैजा हो गया, खाना ज़्यादा उसने शादी में खा लिया, हैजा हो गया। अभी उसको हॉस्पिटल लेके गए, दोपहर को उसको हॉस्पिटल ले गए, रात को हैजा तकलीफ साहब भी, सुबह शायद हैजा हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके गए। ये सच्ची बात आपको बता दूँ, एंटीमोनियम क्रूड था वो पापा, तो उसको हॉस्पिटल ले गए। तो अभी वो डॉक्टर ना ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको ना कुछ दवाइयाँ शवाइयाँ देकर ना फौरन इसको रिलैक्स करें। तो वो बच्चा उसका जाने लगा, क्योंकि हॉस्पिटल में वो खुद केयर करते हैं, तो जाएँ चाहिए आप लोग, हम शाम को आके बाबा जी को पूछने आ जाए, राश नहीं करें। तो वो जाने लगा, वो अपने बेटे कहता, वो गाल सुनी, दोपहर की रोटी कौन ला के आएगा? तो डॉक्टर गुस्सा आ गया, यार मैं तुम्हारी पहले वाले निकालने को कह रहा हूँ, तुम दोपहर की बात कर रहे हो। ये एंटीमोनियम क्रूड होता है। हाँ, ये पेटू होता है। इसके बारे में सीएम बोगर टर्म इस्तेमाल करता है, ग्रॉस फीडर। ग्रॉस फीडर, ये सीएम बोगर इसको कहता है। अब आप देख लें कि ये क्या है, कि एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम याद कर लें तो हमारे जहन में रहेगा। जैसे ही हम देखें तो दवाई को पढ़ने में क्या हर्ज है, उसको सर्च करने में क्या हर्ज है, ठीक है। बेटे पे ये बहुत अच्छा काम करती है, साइकोटिक दवाई है ये, साइकोटिक। और मैं आपको बता दूं कि इसके म्यूकस जो है मुख्तलिफ ऑरिफिसेस से यूज करता है, बॉडी के मुख्तलिफ ऑरिफिसेस से म्यूकस यूज करता है, लेकिन जहां पर वो म्यूकस लगता है उस कपड़े पर पीले रंग का निशान डाल देता है। वो चाहे पाइल्स का हो, चाहे कहीं से भी म्यूकस आ रहा हो, कपड़े के ऊपर पीले रंग का दाग छोड़ देते हैं। ये इसकी पिक्यूलियरिटी है। मरिक, अगली जगह की मरिक है, आखिरी ये ना पढ़नी आप नहीं है, मैं ऐसे आपको ना चस्का डाल रहा हूँ ऐसे ना एक मजा दे रहा हूँ, पढ़नी आप नहीं है, ठीक है ना। और मर्क्यूरिस, अच्छा इसमें इसका मियाज़न सिफिलिटिक है। इसमें जो मुझे प्यारा सिम्टम इसका लगा है ना, वो ये लगा है कि इसकी ज़बान के ऊपर ना इसके दांतों के निशान होते हैं। ये मर्क्यूरिस के इसके इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ जो है वो इसके होते हैं ज़बान पर ना, ये इसका बहुत प्यारा सिम्टम है। और हम जो है
इसके बगैर भी मर्क्यूरीज देते हैं। सर इसके अलावा भी किसी और मेडिसिन में दांतों के निशान? जी मैं अगला काम बताता हूँ आपको। ये 2-3 लेक्चर में काम कर लें इस रिपर्टी पर, फिर हम कैट की रिपर्टी पे आपको चढ़ा रहे हैं। फिर मैं ये करूँगा कि मैं आपको ये टेकिंग इम्प्रिंट टीथ्स हैं, जो टीथ के इम्प्रिंट्स हैं, मैं आपको रेपर्टरी में रूब्रिक्स दिखाया करूँगा। हम दवा के हर सिम्टम की रूब्रिक बनाएंगे। जब आप दवा के हर सिम्टम की रूब्रिक बनाएंगे तो 2 काम हो जाएंगे, दवा भी याद हो जाएगी, रूब्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी आप सही। और ये दिलचस्प स्टडी हो जाती है, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी दवाइयाँ इसके अंदर हैं। ठीक है, अच्छा गम्स इसके अंदर बड़े स्पॉन्जी होते हैं, ब्लीडिंग होती है गम्स की। अच्छा इनका जो सांस होता है वो बड़ा बदबूदार होता है सांस, इवन जो दूर बैठे हुए लोग भी महसूस कर लेते हैं इसके सांस को, इनके मुंह से स्मेल आती है, दांतों से खून आता है, दांत इसके ठीक नहीं होते, मसूड़े इसके बहुत कमजोर होते हैं, मसूड़ों से एक्चुअली खून आता है। ठीक है, अच्छा एक बड़ी प्यारी लामत इसने लिखी है, उसको अंडरलाइन करने नीचे, स्वेट डे एंड नाइट विदाउट रिलीफ इन मेनी कंप्लेंट्स। पसीना आ जाएगा लेकिन बुखार नहीं उतरेगा, मतलब पसीना आएगा तकलीफें कम नहीं होंगी इसमें। अमूमन पसीना से तकलीफें कम हो जाती हैं, पसीना से बुखार तो उतर जाना चाहिए, लेकिन इसमें पसीना आएगा बुखार नहीं उतरेगा, पसीना भी आएगा तकलीफ भी कम नहीं होगी। ये इसको अंडरलाइन कर लें। और अगला जो इसका आगे सिम्टम लिखा हुआ, मॉइस्ट टंग विद इंटेंस थर्स्ट। आप देख लें कि टंग इसकी बिल्कुल तर है, मुंह में थूक की ज्यादती है लेकिन प्यास बहुत ज्यादा। ये कितनी हैरानी की बात है। तो जब भी केस टेकिंग करें, फिजिकल एग्जामिनेशन करें, जबान जरूर देखिएगा। बात पर सीधा सीधा बात पड़ी होती है, हम उलझे हुए होते हैं। ठीक है, तो मॉइस्ट टंग विद इंटेंस थर्स्ट। अच्छा मरकरी है, दोनों तरह के टेम्परेचर से मुतासर होती है, सर्दी से भी गर्मी से भी, इसलिए इसको सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, दोनों टेम्परेचर से ही मुतासर है। अच्छा इसका जो डायसेंट्री है वो बड़ा अजीबोगरीब है कि इसके पेट में मरोड़ होता है, लेकिन स्टूल पास करने के बाद भी मरोड़ रहता है। ये मरकरी का सिम्टम है, तमाम मरकरीज में हो सकता है, कोई भी मरकरी हो सकती है। ठीक है ना, ये पेट में मरोड़ होता है, स्टूल पास करने के बाद भी मरोड़ कायम करके रखता है। अगर स्टूल पास करने के बाद मरोड़ कम हो जाए तो दवाई नक्स होनी है। ये मेरे ख्याल में मर्क सॉल है ये दवाई। मैं मरकरी का कैरेक्टर बता रहा हूँ कि मरकरी जो है उसमें पेट में मरोड़ होता है, स्टूल पास करने के बाद ही मरोड़ रहता है, खत्म नहीं होता। लेकिन नक्सोमी का कहता है कि मरोड़ होता है, स्टूल पास करने के बाद मरोड़ खत्म हो जाता है। ठीक है, काशीराम के बेटी मेडिसिन अलग मेडिसिन अच्छा इसका प्यास का सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा मज़ेदार है, इसको नोट रखें। उसने जब इसको समरी को ख़त्म किया, एक लाइन करे वो लिखता है इंटेंस थर्स्ट ऑल्दो द टंग लुक्स मॉइस्ट एंड द सैलिवा इज प्रोफ्यूज। इसको अंडरलाइन करें। जो चीज़ आप अंडरलाइन करते हैं ना उनकी क्विक स्टडी किया करें, मतलब शाम को 2-3 दवाइयाँ देखनी क्विक, मेरे ख्याल में 5 मिनट नहीं लगते, 5 मिनट नहीं लगते इसको देखने में। तो डेली इसमें से आप रूटीन बना लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 2 महीने इस तरह लगातार कर लें इस किताब के साथ, आप देखेंगे कि आप किधर खड़े हैं। और कंकॉमिटेंट सिम्टम को इंतहाई अहमियत दें अपनी प्रैक्टिस में।
अगर कंकॉमिटेंट सिम्टम आपकी केस टेकिंग आ गया है तो उसको देखिए। आपने बताया था नहीं कंकॉमिटेंट सिम्टम है, पेट में ठंडक है और क्या था? जब गैस हीट होती है तो फिर गर्म होती है। हाँ, क्या करता है तो क्या गर्म होती है, पेट अंदर से ठंडा होता है। ये डॉक्टर साहब ने कहीं लेबोरेटरी में देखा ये चीज़, तो इनको मिली दवाई चाइना। अब देखिए पेट अंदर से ठंडा महसूस हो रहा है, लेकिन जो क्या अंदर से आ रही है वो गर्म आ रही है। ये बहुत, अब हम ये है कि आने वाले लेक्चरों में मैं ये कोशिश करूँगा कि हम ना कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं कैंट के, तो उसको हम ना 1 बाय 1 एक एक रूब्रिक पे काम करें। अगर कोई साथी हमारा सेंसेशन मेथड पे दवाई नहीं निकाल पाता, लेकिन वो क्लासिकल पे इतना गहरा काम कर जाए कि वो सेंसेशन के बिल्कुल करीब दवाई निकाले। सेंसेशन पे दवाई निकालने वाला भी वहीं पहुंचे, क्लासिकल पे तो निकालने वाला भी वहीं पहुंचे दवाई लेके, फिर मजा है। ठीक है, तो वो हम ये इंशाल्लाह ताला इसको कर लेंगे। तो ये आपकी इन दवाइयों को पढ़िएगा। आखिरी लाइन में लिखा कि इन लो पोटेंसीज हेस्टन्स सप्यूरेशन, इन हाई अबोर्ट्स सप्यूरेशन एज इन क्यूएनसी में पहले जो पढ़ जाते हैं, इनमें सप्यूरेशन पढ़, ये जो आपके जो ऑर्गेन्सेस हैं इनमें सप्यूरेशन हो जाती है, पस पड़ जाती है, तो इसको लो पोटेंसी में नहीं देना जब पस पड़ेगा, क्योंकि ये पस और डेवलप करती है हैपर की तरह। तो इसको आपने ज़रा थोड़ी सी बड़ी पोटेंसी में 200 में देना है, ताकि, या 200 से ऊपर देना है, ताकि जो उसकी सप्यूरेशन है पास है वो डेवलप ना हो, वो खुश्क हो जाए। जी सिफिलिटिक मियाज की एक मरीज था मेरे पास आया, चलो मैं आपसे ना वैसे ही टेस्ट ले लेता हूँ।